हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 के मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सरसाइज 1.2 को आप कैसे हैंडल करोगे। और यहां से कोई ऐसा साल नहीं हुआ जब सीबीएसई ने क्वेश्चन ना पूछा हो। अगर आज के इस पूरे सेशन को तुमने अटेंड किया तो यकीन मानो मैं इस बात की गारंटी देता हूं तुमको कि तुम्हारे आज 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और सीबीएसई हमेशा पूछता ही पूछता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आओ देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को मुझे इरेशनल प्रूफ करना है। आखिर करते कैसे हैं, क्या है इसका तरीका? तो बहुत ही शानदार और इजी तरीके से, इजी मेथड से तुमको बताने वाला हूं। एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा आज क्लियर होने वाला है। तो आ जाओ ध्यान देते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्या बोला है कि प्रूफ करना है रूट 5 मेरा कौन है, एक इरेशनल है। तो मैं इसके अपोजिट गेस कर लूंगा। सॉल्यूशन लिखूंगा सबसे पहले, ये हो गया सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम। अब क्या अज्यूम करना है, तो इसको कर लो रूट 5 इज रैशनल नंबर। कौन है ये? रूट 5 इज रैशनल नंबर, मतलब जो भी दिया हुआ है ना उसका अपोजिट ले लो तुम। तो क्या प्रूफ करना था? रूट 5 इरेशनल करना था। तो मैंने बोला कि सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूं कि रूट 5 मेरा कौन है, रैशनल नंबर है ना। अगर ये रैशनल नंबर है देन वी कैन राइट, तब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। मैं तो जानता हूं ना कि किसी भी रैशनल नंबर को मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अगर रूट 5 को मैंने रैशनल नंबर बोला है तो मैं उसको क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल है ना, लिख सकता हूं। बताना पड़ेगा वेयर P and Q are को प्राइम नंबर। कौन है ये मेरे? तो को प्राइम नंबर है, ये आपको बताना पड़ेगा। P और Q कौन है मेरे? को प्राइम नंबर है। अपॉन में 1 रख के क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया Q अंडर रूट में 5 इज इक्वल टू P। P की वैल्यू आ गई, स्केयरिंग बोथ साइड। एक एक स्टेप्स ध्यान से समझते रहना। स्केयरिंग बोथ साइड। क्या किया मैंने, दोनों साइड का मैं क्या कर दूंगा, स्केयर कर दूंगा। देखो स्केयर करता हूं तो ये हो गया Q का भी स्केयर होगा, अंडर रूट 5 का भी स्केयर होगा और ये हो गया P का स्केयर, सबका हो गया। अब आप जानते हो कि सर स्केयर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो क्या बचा, Q स्केयर इंटू 5 इज इक्वल टू P स्केयर। अब 5 क्या है, मल्टीप्लाई के साथ है Q में, मैं दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा ना। तो यहां लिखो आप Q स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर अपॉन में 5। क्या इतनी बात आई समझ में? मैंने क्या किया है, आया इस समझ में मैंने क्या किया है? तो यहां आपने देखा कि सर P स्केयर को ना 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जो दिख रहा है वही लिख लो। तो यहां मैं लिखूंगा P स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। P स्केयर क्या हो रहा है मेरा, 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर P स्केयर मेरा 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या P भी मेरा 5 से डिवाइड होगा, है ना। अगर देखो 5 का स्केयर 5 से डिवाइड होता है तो 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसी रूल से अल्सो में लिखूंगा, अल्सो P इज डिविजिबल बाय 5। तो P भी क्या होगा मेरा, 5 से डिवाइड होगा। इतनी बात आई है समझ में। यहां मैं कर लेता हूं पार्ट 2 के लिए, आगे वाले पार्ट के लिए जो मेरा आगे सॉल्यूशन करना होगा, है ना। तो क्या बोला है मैंने, P इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर मैं P को डिवाइड करता हूं 5 से तो मेरा आंसर कुछ C आएगा, मैं बोलूंगा C इज सम इंटीजर। कौन है ये मेरा, तो एक इंटीजर है।
क्या है, इंटीजर है। जरा अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 5c। और यहां वापस से क्या करना है आपको, स्केयरिंग बोथ साइड। क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड। क्या कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड। अगर स्केयर बोथ साइड किया मैंने तो ये हो गया p का स्केयर, ये हो गया 25 और ये हो गया c का स्केयर। क्या मुझे p स्केयर की वैल्यू पता है, देखो जरा, p स्केयर की वैल्यू क्या है, q स्केयर इंटू 5, q स्केयर इंटू 5। तो अब मैं p स्केयर की वैल्यू यहां क्या करता हूं, पुट करता हूं। तो लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ p स्केयर इन इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो और मैं p स्केयर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर रहा हूं, अब पुट कर रहा हूं। तो यहां लिखोगे, देखो ये हो जाएगा q स्केयर इंटू 5 इज इक्वल टू 25 और ये हो गया c स्केयर। ये डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5 5 जा, तो ये हो गया q स्केयर इज इक्वल टू 5 इंटू c का स्केयर। 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा ना। तो इसको करो, c स्केयर इज इक्वल टू q स्केयर अपॉन में क्या हो गया 5। अब यहां क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक बार मुझे बताओ। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, सर q स्केयर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो लिख लो आप यहां q स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। q स्केयर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है। देन अल्सो मैं लिख सकता हूं, अल्सो q इज डिविजिबल बाय 5 कि q स्केयर मेरा अगर 5 से डिवाइड है तो q भी मेरा क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। यहां तक क्वेश्चन 98% हो गया खत्म। एक बार और समझो क्या हुआ। मैंने बोला कि लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। रूट 5 कौन है, मेरा एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 5 एक मेरा रैशनल नंबर है तो मैं उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता हूं, है ना। p और q कौन है, मेरे को प्राइम नंबर है। सर को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वही क्या होगा, मेरा को प्राइम। एक हो गया। दूसरी भाषा में समझो आप कि सर दो ऐसे नंबर जिसको 1 के अलावा और वो इटसेल्फ खुद को डिवाइड कर पाए, उसके अलावा उसको कोई ना डिवाइड कर पाए, तो वही मेरा होगा को प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं 2 ले लूं, 3 ले लूं, तो इन दोनों को 1 डिवाइड करता है। दोनों को कौन डिवाइड करता है, 1 करता है। क्या 1 के अलावा इन दोनों को कोई और डिवाइड कर सकता है, तो सर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब मुझे ये बताओ, अगर P और Q मेरा को प्राइम नंबर था तो इसको 1 के अलावा और कोई डिवाइड नहीं करना चाहिए था। तो ये इस P को 5 कैसे डिवाइड कर रहा है और इस Q को 5 कैसे डिवाइड कर रहा है। मतलब P और Q को 5 क्यों डिवाइड कर रहा है जबकि ये को प्राइम नंबर थे। तो मैं यहां कंक्लूजन में लिखता हूं, आप यहां देखो, यहां कंक्लूजन में लिख लेता हूं, इसका जो भी कंक्लूजन है, P एंड Q both are divisible by 5। किससे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर। क्या है ये, को प्राइम नंबर नहीं है ना, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड होना चाहिए था, ये 5 से कैसे डिवाइड हो रहा है। तो को प्राइम नंबर क्या है, नहीं है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, लेट्स आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। क्यों ऐसा हो रहा है, तो लिखूंगा मैं आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। मेरी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। क्या एजम्पशन थी, क्या एज्यूम किया था मैंने कि रूट 5 मेरा कौन है, रैशनल है। तो ये रैशनल नहीं है, रूट 5 इज इरैशनल नंबर।
आया सारा कॉन्सेप्ट समझ में? बहुत छोटा सा था। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब मैं बताता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और बोलता हूं, ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिस भी सीबीएसई ने ना पूछा हो। तो अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूफ दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। सुन के दिमाग घूम गया होगा ना कि सर सबसे पहले तो रूट 5 प्रूफ कराया आपने, उसके बाद ये क्या टेढ़ा सा क्वेश्चन दे दिया। अब तो यार वो समझ में अगर आ गया होगा समझ में, तो ये तो लल्लू मंजू है एकदम। देखो कितनी इजीली हो जाता है। स्टेप्स देखना एक बार, 1 मिनट में ये हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले तो लिखो आप सॉल्यूशन। अब कर लो लेट अस अज्यूम। क्या अज्यूम करना है? लेट अस अज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। कौन है ये? रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है देन वी कैन राइट, मैं इसे लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं जी? तो 3 + 2 अंडर रूट में 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। जरा बताना P और Q कौन है? को प्राइम नंबर है। तो यहां लिखो वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। कौन है ये? मेरे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं सर? जिसका HCF क्या हो? 1 हो। मतलब वो दोनों नंबर 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए। अब यहां एक टारगेट समझो, कुछ भी करके रूट 5 को अकेले करना है, बाकी सारे नंबर को दूसरी साइड। 3 क्या है मेरा? प्लस का है। दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ट्रांसफर करता हूं 3 को दूसरी साइड, तो यहां बचेगा 2 अंडर रूट में 5 और ये हो गया P माइनस Q अपॉन में माइनस में 3। माइनस में क्या हो गया? ये 3 हो गया। अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से मैं क्या कर लेता हूं? इसका एलसीएम ले लेता हूं। देखो आगे, तो ये हो गया 2 अंडर रूट में 5 इज इक्वल टू 1 का P में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया P, माइनस का साइन है माइनस लिखा, Q का 3 में होगा, तो ये हो गया 3Q अपॉन में क्या हो जाएगा? Q1 जा Q। ठीक है, मल्टीप्लाई में है 2 क्या है? मल्टीप्लाई में दूसरी साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहां देखो, यहां तो अकेले बचा रूट 5 इज इक्वल टू ये हो गया P माइनस 3Q अपॉन में 2Q। इतनी बात आई समझ में? अच्छा एक बार और बताऊं क्या मैं? तो देखो, सबसे पहले तो मैंने बोला कि ये एक रैशनल नंबर है जी मेरा। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। P और Q कौन है? मेरे को प्राइम नंबर है ना? तो अब मैंने क्या किया? 3 को ट्रांसफर कर दिया, एलसीएम लिया। 2 को ट्रांसफर किया, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। तो क्या मिला है मुझे? रूट 5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन में 2Q, है ना? अब आप बोलोगे सर ये तो अभी अभी आपने प्रूफ किया है इरेशनल नंबर है। ये कौन है सर? देखो ये तो मेरा रैशनल नंबर है और कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। मतलब आवर एजम्पशन वाज आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। क्या एजम्पशन थी? कि सर ये मैंने रैशनल नंबर बोल दिया, तो रैशनल नहीं है ये। कौन है? इरेशनल नंबर। तो मैं लिखूंगा 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आया समझ में? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आया समझ में? आ जाओ करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इन सबको एक एक करके इरेशनल प्रूफ करना है। अब देखो कैसे हो जाएगा। सबसे पहले तो पार्ट 1 को करते हैं, सॉल्यूशन और पार्ट 1 को। मैंने क्या बोला इसको? लेट अस अज्यूम 1 अपॉन रूट 2 इज बोलो रैशनल नंबर। कौन है ये? मेरा रैशनल नंबर। ये आप लिख लेना, ये मेरा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है देन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब बताओ P और Q कौन है? मेरे को प्राइम नंबर है ना। अब यहां क्या कर लेना है? सर आपने बोला था रूट 2 को कैसे भी करके अकेले करना है, तो क्या मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूं? रेसिप्रोकल का मतलब क्या है सर?
उल्टा कर लो। तो √2 गया ऊपर, 1 आया नीचे, ये हुआ Q अपॉन में P। क्या हो गया? Q अपॉन में P। अब यहां ये अपॉन में 1 हो ना हो क्या फर्क पड़ता है ना? अब तुम बोलोगे सर ये तो मेरा इरेशनल नंबर है और ये तो मेरा रैशनल नंबर है और ये कभी भी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कौन है? मेरा इरेशनल नंबर। तो यहां लिखूंगा our assumption was wrong। मेरी एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। क्या एजम्पशन थी मेरी? कि सर ये एक रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नहीं है। कौन है? इरेशनल नंबर। तो लिखूंगा 1/√2 इज इरेशनल नंबर। अब सॉल्यूशन में ना पता है पूरा लिखना, ये मत कि ऐसे लिख के चलाना कि सर ने ऐसे लिख दिया तो ऐसे लिख दिया मैंने, नहीं। पहले लिखना लेट अस अज्यूम 1/√2 इज अ rational number. If 1/2 is a rational number, then we can write in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime number। ये सारा लिखना पड़ेगा, ध्यान देना। ऐसे मत कि कुछ भी लिख देना है, ठीक है? आई बात समझ में? नेक्स्ट करें अब हम, ठीक है? तो अब देखो ये क्या है मेरा, इसको करना है ना? ये कौन है मेरा? तो इसको बोलूंगा सर इसको भी आप सपोज कर लो कौन है ये मेरा रैशनल नंबर। तो मैंने बोला लेट अस अज्यूम 7√5 इज रैशनल नंबर। कौन है मेरा? ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है देन वी कैन राइट, तो मैं बोलूंगा देन वी कैन राइट। अब क्या करना है, इसको क्या करना है? तो आप लिखो सर 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q होगा। P और Q क्या है? P एंड Q आर को प्राइम नंबर। 7 को दूसरी साइड फेंको, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा? डिवाइड में। तो ये आया √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q। अब बोलो सर ये मेरा इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, दोनों कभी इक्वल नहीं होगा। दोनों क्या होगा? कभी इक्वल नहीं होगा। तो कौन है ये? कौन है ये? इरेशनल नंबर है। लास्ट वाला देखो कैसे करोगे। लास्ट वाला इसको बोलो कि सर ये एक मेरा कौन है? रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या मैं 6 प्लस √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। 6 क्या है? प्लस के साथ है, दूसरे साइड फेंको, इसको क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू P माइनस Q माइनस 6, P अपॉन में Q माइनस 6। एलसीएम ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। तो ये हो गया √2 इज इक्वल टू 1 का P में होगा तो P, Q का 6 में होगा तो ये होगा 6Q अपॉन में क्या होगा? Q1 जा Q। ये कौन है? इरेशनल नंबर। ये कौन है? रैशनल नंबर। क्या ये दोनों कभी बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो कौन है ये मेरा? रैशनल नहीं बल्कि कौन है मेरा? इरेशनल नंबर है। आया सारी बात समझ में, सारा कॉन्सेप्ट समझ में? ये रहा पूरा सॉल्यूशन। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आई हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।